अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खस्ता और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा अच्छे नान खटाई घर पे बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जो बाज़ार से इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं वो हम घर में कभी नहीं बना सकते। तो ये बिल्कुल बात गलत है। आप घर में बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना सकते हैं अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी फ़ॉलो करो तो चलें जी, सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ जी मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं आइसिंग शुगर यानी पिसी हुई चीनी 1 कप ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी। फिर वही जिस कप से हमने चीनी मेजर की थी ना, उसी कप के हिसाब से मैं एक जो है वो घी का ले रही हूँ कप। आप इसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं, बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप ऑयल ऐड करते हैं तो ये रेसिपी फ्लॉप हो जाती है। ठीक है, तो आपने घी ही ऐड करना है। अब घी और चीनी को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मेरे कप का साइज़ छोटा है, इस हिसाब से मैं जो है वो ये 2 कप मैदा लूँगी, और चीनी भी मैंने थोड़ी सी मज़ीद ऐड की थी। आप अगर आपके पास मेजरिंग कप्स हैं या जो नॉर्मल 1 कप कंसीडर किया जाता है, अमूमन लोगों के घरों में होता है, आप उसके हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और वाकई में ये चीज़ डिपेंड करती होती है कि अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम मीठा ऐड करें, 1 कप बहुत है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर थोड़ा और ऐड कर लें, जैसे मैंने ऐड किया। अब चीनी और घी को मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया है। यहाँ पे एक और बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने आधे से भी कम जो है वो कप मैंने लिया है बेसन का। ठीक है, आधे से भी कम कप। तो ये हमने ऐड करना है। हर चीज़ हमने छान के इस्तेमाल करनी है ताकि कोई भी लम्स ना बने और बहुत ही स्मूथ सा ना आपका वो जो बैटर है वो तैयार हो। तो इस तरह से अब हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से छान लेना है। सबसे पहले बेसन ऐड करेंगे, बेसन के बाद जी हम मैदा ऐड करेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर देने हैं बाउल के अंदर। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करती हूँ और इसको छानती हूँ। तो आप लोगों से ये कहना था कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना सीख जाएं। और अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं ना, तो आप ये ज़रूर रेसिपी बनाओ, उनको बहुत पसंद आएगी। कोई इवेंट है तब बना लो, मतलब बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो अब मैंने 1 कप मैदा इसके अंदर ऐड किया है। साथ में जो है मैं सूजी आपने 3 खाने के चम्मच यानी 3 टेबलस्पून लेनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी। बेसन आपने लेना है, ये वाला छोटा मेरे पास बाउल है, ये भी मैंने आधे से भी कम लिया है। ठीक है, बस इतना सा बेसन लेना है। 3 टेबलस्पून आपने ऐड करनी है इसमें सूजी छान के। और ये वाले कप थे ना मेरे पास, तो इसलिए मैं 2 कप मैदा ऐड करूँगी। बड़ा कप है तो 1 कप मैदा ऐड होगा। एक मैंने ये छोटा ऐड कर दिया है, अब एक और ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से छान लेंगे। छान के हम इसके अंदर डाल देंगे और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हमेशा की तरह मैं एक चीज़ भूल जाती हूँ, जब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं ना, तो हमने इसके अंदर उस टाइम पे वो बेकिंग पाउडर को भी छानना होता है। तो मैं हमेशा से ना बेकिंग पाउडर डालना भूल जाती हूँ और मैं लास्ट में कहती हूँ हाय मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला। तो ये किस किस के साथ मसला होता है, ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो मैं बेकिंग पाउडर मैंने शेल्फ़ क्लीन किया था तो उठा के साइड पे रख दिया और फिर मुझे याद ही नहीं रहा, जो कि हमेशा से मेरे साथ होता है। तो अब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये जो हमने चीनी और घी को मिक्स करके रखा था। अब आपने यहाँ पे चम्मच स्पैचुला कुछ भी यूज़ नहीं करना, हाथों की मदद से इसको इस तरह से गूंदना है। रोटी की आटे की तरह बिल्कुल भी हमने इसको नहीं गूंदना, जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ सॉफ्ट हैंडेड, इस तरह आपने बिल्कुल आराम से एहतियात से इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छी सी डो फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर घी डाला है। ठीक है ना, ऑयल होता है तो ये डो नहीं लिक्विड बन जाता, इसलिए मैं ऑयल मना कर रही थी, ऑयल ऐड नहीं करना। अब जी यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने तो बोंगी मार दी है, मतलब बेकिंग पाउडर डाला ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से डाल लेते हैं। यहाँ पे जी हमने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। एक मैंने बहुत थोड़ी डाली थी तो फिर मैंने थोड़ी और डाल दी, मतलब ये टोटल 1.5 टेबलस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है,
अब मैंने ये बेकिंग पाउडर जो है वो मैं छान के इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ में इसके हिसाब से मैं 1 टेबलस्पून मज़ीद घी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से फिर से हम गूंद सकें, इसके अंदर मिक्स कर सकें। अब 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी ऐड करती हूँ। अगर आप स्टार्ट में ही डाल रहे हो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ तो फिर आपको मज़ीद घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि बाद में ऐड किया इसलिए मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ, वरना ये ज़रूरत नहीं पड़ता। तो इस तरह से अब हम अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो तमाम बैटर के अंदर, डो के अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको रेस्ट देंगे 5 मिनट्स के लिए और 5 मिनट्स के बाद हम इसको फिर ट्रे में बिस्किट की शेप देंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं 2 मिनट के लिए ताकि प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। ये बेकिंग पाउडर देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़े की डो बनी है। अब मैं इसको रख दूँगी कवर करके 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे मैंने ट्रे ले ली है, 5 मिनट्स हो गए थे। तो अब मैं इस बेकिंग ट्रे के अंदर घी ही ग्रीस कर रही हूँ, ऑयल कुछ भी आप ग्रीस कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रश की मदद से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और जुगाड़ बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है ना, तो आप इस तरह से ऑयल लगा के ऊपर मैदा भी टेस्ट कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। और एक तरीका ये है कि ईज़िली निकालना चाहते हो ना इस टाइप की बेकिंग की चीज़ें, तो आप जो सिंपल रजिस्टर का पेज होता है ना वो मतलब पहले ऑयल से ग्रीस कीजिए, उसके ऊपर रजिस्टर का पेज रखिए और फिर उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल, घी जो भी आप लगा रहे हो ग्रीसिंग के लिए वो दोबारा लगा दो, जैसे कि ये देखिए मैंने बनाया। तो हमारा बटर पेपर रेडी हो गया। तो अब हम ऐसे करेंगे कि हाथों को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम इसको बिस्किट की शेप दे देंगे। यहाँ पे साथ में मैंने एक अंडा फेंट लिया है और कुछ आलमंड्स रखे हैं। आप अपनी चॉइस का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हाथों को ग्रीस कर लिया है। अच्छा, बहुत बड़े बिस्किट नहीं बनाने क्योंकि ये राइस होते हैं तो बड़े हो जाते हैं। बहुत छोटे भी नहीं बनाने, जैसे बाज़ार में छोटे छोटे मिलते हैं चुन्नू हुन्नू, जो खाए भी नहीं जाते, टूट रहे होते हैं, ये वैसे बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन बिस्किट्स बनेंगे। देखिए इतनी आपने शेप रखनी है इसकी, ना बहुत पतले हों, ना बहुत मोटे हों, ना बड़े हों, ना छोटे हों। ठीक है, इस तरह से दरमियानी सी शेप आपने इसको दे लेनी है और थोड़े थोड़े फासले पर रखने हैं क्योंकि इन्होंने राइस भी होना है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी शेप दे लेनी है। बहुत ही स्मूथली ये जो है वो शेप में आ जाते हैं। अब मैं तमाम बिस्किट्स बनाती हूँ। अच्छा, मैंने ये एक ट्रे बनाई थी, साथ में फिर मैंने एक और ट्रे भी बनाई, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बिस्किट्स बन गए थे इतनी सी मेजरमेंट से। मतलब ये वाली 2 ट्रेस बन गई थी और एक प्लेट में भी मैंने बेक किए थे। तो ये है कि आप इस थोड़ी सी चीज़ों से ना बहुत ही अच्छे, खस्ता, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिस्किट्स बना सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करके। तो अब जी मैं तमाम बिस्किट्स बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमने इसको फिर कैसे इसके ऊपर चीज़ें लगानी हैं, इसको कैसे डेकोर करना है जी। तो यहाँ पे मैंने तमाम बिस्किट्स बना लिए हैं, इनको थोड़े फासले पर रखा है। इनके ऊपर एक एक जो है वो मैंने बादाम सेट कर दिया है। आप काट के भी ऐड कर सकते हैं छोटे छोटे बादाम, और इसके अलावा पिस्ताशियोज़ या डिफरेंट कोई भी आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब जी मैं इसके ऊपर एग जो है वो ब्रश कर दूंगी क्योंकि एग ब्रश करने से इसके ऊपर कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। वैसे भी कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन एग ब्रश करने से सेम बाज़ार वाला कलर आता है। तो आपने इस तरह से ना इसको ओवन में रख देना है। अच्छा, मैंने ओवन में 180 डिग्रीज़ पे 20 मिनट्स के लिए बेक किया इन बिस्किट्स को, और पहले से ओवन 5 to 10 मिनट्स के लिए प्री हीट किया हुआ था। तो ये देखिए हमारी खस्ता और मज़ेदार से नान खताई तैयार है।